तो क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करना था ना। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया था प्रूफ दैट, ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। आपसे कुछ लोग आएंगे बीच बीच में पूछने, आपके दोस्त लोग, कि यार एक फॉर्मूला बताया गया है स्कूल या कोचिंग में, वो फॉर्मूला आया कहाँ से। अच्छा, किस चीज का फॉर्मूला, मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ। तो आपसे स्कूल वाले जब पूछने आएंगे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लो, देख लो अच्छे से, एज इट इज पूरा उनके सामने पेस्ट कर देना, यही प्रूफ है। किस चीज का, लेट्स सी दिस। प्रूव दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। इसका मतलब ये ऐसा ले लो ना, लेट ए और बी टू नंबर्स है, इनके बीच में मैंने ये एन अरिथमेटिक मीन डाल दिया। और आपको पता है जब पूरे नंबर्स, ये अरिथमेटिक मीन डाल दिया मैंने, तो आप एक चीज देखिए कि जब आप ना दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन डालते हैं, इतने सारे, कितने भी डाल लो आप, उस अरिथमेटिक मीन आपने बोल दिया तो पूरी सीरीज एपी में हो जाती है। तो हमें टू प्रूफ में क्या करना पता है, टू प्रूफ में ध्यान से सुनना। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन मतलब A1 A2 A3 अप टू AN, इसका एन अरिथमेटिक मीन का सम इज एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब कौन, वो दोनों नंबर्स। तो ये नंबर और ये नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, वो होता था A+B/2। इसमें अगर आप n मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके बराबर आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, इसी का प्रूफ कर तो लेंगे अपन, प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट तुरंत मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आप लोग से बहुत लोग पूछ सकते हैं, या आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जैसे एन को इधर ला लो, ये देखने को मिलता है कि इसका कई बार एप्लीकेशन आ जाता है। ये ऐसा होता है, ये देखो कितना एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है कि A1 से लेकर AN तक का एन अरिथमेटिक मीन का सम जो है, अगर आप उतने ही अरिथमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे, तो जो दो नंबर्स के बीच में आप इतने सारे अरिथमेटिक मीन ले रहे हो, अगर आप वो सबका सम डिवाइडेड बाय, जैसे आप दो नंबर्स के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन डाल रहे हो, तो पूरे 10 अरिथमेटिक मीन का सम निकाल लो, डिवाइडेड बाय 10 कर लो। पूरे अरिथमेटिक मीन का सम निकालो डिवाइडेड बाय 10, ये इक्वल होगा इंडिविजुअल अरिथमेटिक मीन के बराबर। जो एक अरिथमेटिक मीन होता है ना, ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A+B/2, तो उसके इक्वल होता है। तो यही प्रूफ करना है, ये रिजल्ट भी है, ये आगे जाके कुछ क्वेश्चंस में यूज भी होता है डायरेक्टली। बट हमें तो प्रूफ वो करना है, A1 से लेकर AN तक का जो सम है वो n टाइम्स A+B/2 है। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस तरीके से बताना, आप लोग जो भी बताओगे। मैंने ये निकाल दिया, मान लो A को मैंने बाहर निकाल दिया, मान लो B को भी मैंने बाहर निकाल दिया। कॉमन सेंस लगाइए, एग्जाम्पल जो दिमाग में सोचना है सोचिए, बट आप मुझे सही आंसर दीजिएगा। ये A1 से लेकर AN जो बचे हैं, मैंने A को निकाल के फेंक दिया बाहर 2 मिनट के लिए, और B को भी निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अब ये A1 से लेकर AN जो नंबर बचे हैं, क्या ये AP में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर। रहेंगे ना? यस सर। एकदम सही बोला आपने, रहेंगे ऑब्वियसली। जैसे ये देखो, ये रहा 1 3 5 7 9 11, जैसे मैंने 1 और 11 के बीच में ये 4 अरिथमेटिक मीन डाला, तो मैंने बोला 1 और 11 हटा दिया, तो भी तो ये एपी में रहेगा, है ना? तो उसी तरीके से देखिए, A1 से लेकर AN भी अरिथमेटिक मीन है, वो तो है ही, लेकिन वो एपी में भी है। तो उनका सम निकालना है ना मुझे, ये देखो, जैसे मुझे इनका सम निकालना है, तो मैं यहाँ पर ना एपी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ अरिथमेटिक मीन का सम निकालने के लिए। I can use formula of AP, where first term is capital A1 and last term is capital AN। तो चलिए LHS को पिकअप करता हूँ, लिखना चालू कर देना ना आप लोग, मतलब आप लोग मेरा वेट मत करना किसी चीज का। LHS ये हो जाएगा कैपिटल A1 कैपिटल A2, ये पहले वापस से लिख देता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा इंडिविजुअली एपी में ही। फिर इसका सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो एक फॉर्मूला होता था एपी में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एक फॉर्मूला होता सम का। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब जब अरिथमेटिक मीन आ रहा है तो हमेशा एक फॉर्मूला आता है, वो है कॉमन डिफरेंस का। ये आप लोग ने एक फॉर्मूला देखा ही होगा, कॉमन डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी अरिथमेटिक मीन के लॉजिक्स आते हैं। तो इसका भी मैं शायद यूज करने वाला हूँ अभी। अच्छा,
एक चीज और देख लूं मैं, ये अरिथमेटिक मीन का भी एक फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। देखिए, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, वो एपी का सेकंड टर्म होता है। या आप ऐसा भी देख सकते हो, अरिथमेटिक मीन फर्स्ट वाला ए प्लस डी होता था, सेकंड वाला ए प्लस टू डी होता था, थर्ड वाला ए प्लस थ्री डी होता था। ये अरिथमेटिक मीन है, ए प्लस थ्री डी। और फोर्थ वाला ए प्लस फोर डी, तो nth वाला ए प्लस एन डी, ऐसे करके अरिथमेटिक मीन होते थे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता था अपना। तो ऐसे करते करते ए एन तक का जो रहेगा वो होगा ए प्लस एन डी। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना ए प्लस डी, और यहाँ पर आप पुट करेंगे ए प्लस एन डी, ये ऐसा। तो यहाँ तक तो बढ़िया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका यूज करता हूँ थोड़ा सा, इसको यूज करके देखता हूँ क्या होता है। तो डी की वैल्यू देखो क्या क्या हो रहा है। डी के पास ना मैं एन को ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एन डी प्लस डी, ये हो गया इक्वल टू बी माइनस ए, ये ऐसा। तो अब एक काम कर रहा हूँ मैं, ये ए को मैं इधर ले जा लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस एन डी इक्वल्स टू, देखो बी माइनस डी आ रहा होगा, बी माइनस डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस ना। एक बार और चेक कर लीजिए आप लोग। मैंने क्या किया, डी के पास ये लेके चला गया ये। तो मुझे क्या दिख रहा है, डी के पास मैंने एन प्लस वन को ले गया, तो हो जाएगा एन डी प्लस डी। आरएचएस में बी माइनस ए रहेगा, माइनस ए को मैंने एलएचएस में ला दिया, और डी को मैंने आरएचएस में भेज दिया, तो ऐसा बन जाएगा। माइनस ए इधर आया तो ए प्लस एन डी हो गया बी माइनस डी। तो ये देखो, ये ए प्लस एन डी की जगह मैं पुट करूंगा बी माइनस डी। तो ये तो हो गया एन बाय टू, ये ए प्लस डी तो है ही, और यहाँ मैं पुट कर दूंगा बी माइनस डी। लो जी, प्रूव हो गया। तो कौन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ऐसे हल्के मत लेना, बनता ही नहीं है लोगों से। तो ये n को बाहर रहने देता हूं मैं, और a प्लस बी है, डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 इधर लिख देता हूं मैं। तो n इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ये आ गया, प्रूव हो गया। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। पहली बात तो a1 से लेकर an तक का सम जो है वो ap के अकॉर्डिंग होगा, पहली बात ये। दूसरा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोग को। ये तीसरा, अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला पढ़े थे अपन डेराइवेशन के टाइम में, अरिथमेटिक मीन का कॉमन डिफरेंस निकालने का, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस एन। तो इसका भी यूज आ रहा है। तो इतनी चीजों का यूज हो रहा है, तो दैट इज द रीजन कि क्वेश्चन अपने आप में बहुत दमदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि ये देखो, आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ मैं, थोड़ा फील आ जाएगा। जैसे मैंने ये पकड़ा 1 3 5 7 9, ये 11, ठीक है। तो 1 और 11, अब आप एक काम करो, ये चारों का सम लो। तो देखना 3 + 5 + 7 + 9 होल डिवाइडेड बाय 4 जो होता है ना, वो 1 और 11 का एवरेज के बराबर ही आएगा। क्योंकि हम लोग ने 4 अरिथमेटिक मीन का सम निकाला है, 4 अरिथमेटिक मीन का सम होल डिवाइडेड बाय 4, आप ये करके देख सकते हो ना। और 1 और 11 का सम डिवाइडेड बाय 2। देखिए आप ऊपर में देखो, ये वाली चीज जो आ रही होगी वो 16 आ रही है। उसके बाद एक मिनट ना, हाँ जी, तो आप एक चीज देखिए, ये चारों का सम कीजिए, चारों का सम डिवाइडेड बाय 4। तो देखो ऊपर देखो, 9 3 12 12, 24, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6, इनका सम आ गया। और 1 और 11 का एवरेज भी 6 होता है। लो जी, प्रूव हो गया। तो ये हम यही बताना चाह रहे हैं, मिडिल नंबर्स का सम, दो नंबर, दो कॉर्नर नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर है सबका सम डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर लिए थे आप, इक्वल्स टू होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ कॉर्नर नंबर्स। इसमें क्या बोला गया है, इफ x y z are in AP and capital A1 is the arithmetic mean of x and y, A2 is the arithmetic mean of y and z, then prove that arithmetic mean of A1 and A2 is y। इसको जल्दी से ट्राई कीजिए, मैं केवल और केवल टाइमर के हिसाब से 2 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आपको क्वेश्चन लिखना भी है, सॉल्व भी करके दिखाना 2 मिनट में। अरे यार ये क्या, अगर देखो x plus z आनी नहीं थी, देन मिडिल नंबर जो होगा ना, मिडिल नंबर y, वो x और z का एवरेज होगा। अपन ये सीखे ही ना अरिथमेटिक मीन, ये इनडायरेक्टली अरिथमेटिक मीन ही तो बता रहा है। तो बीच वाले जो गणेश जी है, वो आजू और बाजू के एवरेज, वृद्धि और सिद्धि के एवरेज होते हैं। और a1 ये सब गिवन है, ये ले लेता हूँ इक्वेशन 1। दूसरा, a1 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y। तो x प्लस वाई बाय 2 करेंगे हम लोग, तो a1 मिलेगा। ये ऐसा, a1 is the arithmetic mean of x and y, then
A2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y एंड z, तो ये हो गया y प्लस z बाय 2, ये हो गया A2, इक्वेशन नंबर 3। देन प्रूव दैट, ये सब गिवन में आ गया। नाउ टू प्रूव में आता हूं मैं। टू प्रूव y इज अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A2, मतलब A1 और A2 का जब मैं सम करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मुझे y मिलेगा। हो तो गया, शुरू से ही खत्म। ये टू प्रूफ का आरएचएस में, आरएचएस पकड़ो और ये वैल्यू आप पुट कर दो, आ तो क्या आंसर। जैसे आप ये पुट करोगे आरएचएस में, तो वहां पर इक्वेशन 1 का फिर से मदद लोगे, जैसे लोगे तो y आ जाएगा। जिसका नहीं आता मुझे बताइएगा। आरएचएस आप पकड़ेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे A1 की वैल्यू x प्लस वाई बाय 2, A2 की वैल्यू x प्लस वाई बाय वाई प्लस जेड बाय 2, तो देखना आरएचएस ऐसा बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा आ जाएगा देखना। और आपको पता ही है x प्लस जेड क्या है, क्वेश्चन 1 से 2y है, और ऑलरेडी 2y और आ ही रहा है, तो 2y प्लस 2y हो गया 4y डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 4, इसीलिए तो सॉरी आंसर इज y, और ये हो गया एलएचएस के इक्वल। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन केवल 2 मिनट का है। एक बार और आप देख लीजिए, कुछ भी डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी बट। चलो चैतन्य, श्रीकांत, जल्दी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा ये तो क्वेश्चन ही है। हाँ, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो देखिए वो पूरे नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो इसमें चैलेंजिंग टास्क क्या है, आप लोग चलो ट्राई करो, फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। स्क्रीन सर की 2 और 5 फिलिंग। दोनों से होना चाहिए कि? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन की मीनिंग में समझा देता क्यों सर, जैसा श्रीकांत बताया ना, 2 और 5 के सम। हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, पहले ये निकालते हैं। अब देखो 2 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर हैं, 2, 4, 6, इन सब का सम चाहिए। इसको मैं S1 का नाम दे देता हूँ। ऐसे करते करते 98 तक इनका सम निकालेंगे। तो इसका देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो पता ही, बट नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है ना, 1 से लेकर 100 में 50 इवन नंबर होते हैं। तो हम लोग 100 नहीं ले पा रहे हैं, तो 49 इवन नंबर होंगे, तो ये 49 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n/2 a प्लस l, ये होता है फॉर्मूला, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। ये कटेगा 2 1 जा 250 जा, ये ऐसा, क्योंकि 100 आया था ना। देखो 98 प्लस 200 तो डिवाइड बाय 250। अब आपको पता है 50 इंटू 50 होता है 2500, बट यहाँ पर 50 नहीं है 49 है। तो क्या ये सही है क्या, बताओ तो ये सही है क्या, जल्दी थोड़ा सा और जल्दी। सर 249 सर हाँ 249। 2450 सर 50 मेरा 2450 आया है। हाँ तो वही आएगा, सही तो है। अच्छा ये आंसर नहीं है, सॉरी, ये तो इतना S1, ये हो गया सम ऑफ ऑड, सॉरी सम ऑफ इवन नंबर 2450। अच्छा इसके बाद हम लोग निकालेंगे सम ऑफ वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है। अब आप ध्यान से देखना ना, ये भी एक मेथड है, जो मैं अनदर मेथड बता रहा हूँ, ये भी एक मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं, इजी लगेगा आपको। पता है अब आप ना वो भी देखेंगे कि 2 और 5 में कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो वो होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इतने सारे नंबर्स होते हैं। तो ये सब नंबर्स ना 5 के टेबल में भी आते हैं। तो जैसा श्रीकांत बोल रहा था कि 5 के टेबल में से 10, 20 को हटाई दो, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ ही रहे थे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 सब तो आ गए हैं, तो इनका सम तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। बट अब हम लोग बस निकालेंगे सम उसका नंबर 5 से जो डिविजिबल हो, ठीक है। तो जो नंबर 5 से डिविजिबल हो वो निकाल लेते हैं, बट उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10, 20, 30 ये सबको हटाते हुए चलेंगे। तो सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, लेकिन ध्यान से देखना ना, मैं तो पहले पूरा लिख ही रहा हूँ। सम S2 वो निकालूंगा मैं 5, मैं तो पहले लिख ही रहा हूँ 10,
15, 20, 25, 30, ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा 95। तो हमें ये वाला सम नहीं लेना है क्योंकि इसका सम 2 के टाइम में काउंट हो गया है। तो ये नंबर्स को छोड़ दो, बचा क्या नंबर 5, 15, 25, ये सब बचा। तो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 10 का। अच्छा आपको पता है 1 से लेकर 100 तक, 500 को भी ले लो, चलो 100 को ले लो, तो बताओ ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं 1 से 100 तक? सर 20। 20 नंबर्स, बहुत सही। लेकिन अब मैं 100 को नहीं ले रहा हूँ, 100 को नहीं ले रहा हूँ, 95 तक लूंगा तो 19 नंबर्स होंगे। 19 नंबर्स में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 9 नंबर्स को नहीं ले रहा हूँ मैं। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचेंगे फिर पता है ना? नंबर ऑफ 10। टर्म्स बचेंगे 10, एग्जैक्टली। तो ये 10 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, ये देखो ऐसा। और आपको पता है 95 प्लस 5 इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज दिस, तो ये आ गया 500। 500 और ये 2400, ये दोनों को ऐड करेंगे तो वे आर रिजल्ट इज 2950। दिस इज आवर आंसर। हाँ जी, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब दिया हुआ है S1 is sum of 2n plus 1 terms of AP. S2 is sum of its odd terms. अच्छा 2n plus 1 टर्म में जितने भी odd terms है ना उन सब का सम S2 है। तो आपको प्रूफ दैट करना है कि S1 और S2 का रेशियो आएगा 2n plus 1 अपॉन n plus 2। ये प्रूफ दैट है। तो इसके लिए मैं पहले चालू कर देता हूँ। S1 is sum of first 2n terms ना, 2n plus 1 terms। आपको पता है ना S कैपिटल N अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा n/2। अगर फर्स्ट टर्म एक a है और कॉमन डिफरेंस d है तो फॉर्मूला ऐसा रहेगा। अगर आपको इसमें ही निकालना है n की जगह आप डाल दीजिए 2n plus 1, क्योंकि S1 का मतलब है 2n plus 1। तो यहाँ हो जाएगा 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2a प्लस 2n plus 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n इंटू डी। ये ऐसा आएगा देखिए। और S2 जो है ना वो इसी के ऑड नंबर्स टर्म तक का सम है, इसी के सर एक ऑड। बार फिर से बताइए ना, वॉइस क्रैक हो रही है। ओके देखो Sn का मतलब क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैपिटल N का मतलब। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट टर्म तो दिया नहीं है तो a ही ले लो, कॉमन डिफरेंस भी दिया नहीं तो d ले लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 2n प्लस 1 टर्म्स तक का सम जो है ना उसका नाम S1 है। तो इसका मतलब मैं n को रिप्लेस कर दूंगा 2n प्लस 1 से। तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां 2n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। कैपिटल N की जगह 2 टाइम्स स्मॉल n प्लस 1। तो ये जो सम रहेगा ना ये कोई और नहीं S1 कहलाएगा। ये मैंने बोला था। ठीक है स्नेहा, क्लियर है? आगे बढ़ो। ठीक है। यस सर। अब पता है इसमें क्या बोला गया है S2 इज सम ऑफ इट्स ऑड टर्म। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट नंबर और जो टर्म रहेगा फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो भी नंबर बैठा होगा वो कौन रहेगा? ए नाम दे दिया मैंने उसको। तो ऑड, वो फर्स्ट पोजीशन है ना तो वो ऑड पोजीशन में भी आएगा। तो S2 में क्या होगा आप देखना। अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से, 1 2 3 4 5 ये 5 लोग बैठे हैं लाइन से। तो इसमें 5 लोग हैं टोटल लोग, तो ऑड लोग कितने हैं इसमें? 1 3 5 है, देखो 3 है। अगर आप 5 लोगों को लिया है आपने तो ऑड कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ऑड निकल जाता है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो वैसे अगर 2n प्लस 1, क्योंकि ये ऑड है 2n प्लस 1 ऑड होता है ना, तो 2n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसमें ऑड लोगों की संख्या, ऑड लोगों की गिनती निकालना चाहते हैं आप, तो कैसे निकालोगे? ये देखो ऐसे 2n प्लस 1, इसमें 1 और ऐड करो और होल डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा n प्लस 1। इसका मतलब सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या रहेगा पता है? ये कैपिटल N की जगह आप लिख देंगे n प्लस 1/2। ये 2a तो रहेगा ही रहेगा, कैपिटल N की जगह आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा nd। एक बार और आप समझ लीजिए, और ये नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइए जल्दी कि ये मैंने कैसे लिखा। पहले आराम से देख लो ना, इसको ठीक कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या रीडिंग ही मेन था कि आप बस ये डिटेक्ट कर पाओ। इसमें ये है ऐसा कि ये आता है a प्लस nd और एक मिनट को
प्रूफ दैट में थोड़ा ठीक कर लेते हैं ना। ये होगा 2a प्लस 2nd और नीचे आ जाएगा अपने पास 2a प्लस nd, ये आएगा रेशियो। तो ये रहेगा इक्वेशन 2, ये रहेगा इक्वेशन 1, दोनों को मैं डिवाइड कर लूंगा तो ये आपको पता है ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बस बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये 2 प्लस 2nd आ रहा है और ये 2 प्लस nd आ रहा है, कट नहीं रहा है, नहीं तो कटता तो ऐसा आ जाता आंसर। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि आपको ये पकड़ना कि ऑड टर्म्स कितने हैं, जितने भी हैं उसको कैपिटल एन से रिप्लेस कर दो। मेरा ऑड टर्म्स आ रहा है n+1, तो कैपिटल एन की जगह डाल दिया मैंने n+1। फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा क्योंकि पूरी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है और ऑड टर्म्स का जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो 2a, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी एक जगह गड़बड़ है, सही तो था यार, सही है ये, प्रूफ दैट सही है ना, इसको ठीक इसको गलत मत करना। लेकिन आपको पता है कॉमन डिफरेंस ना 2d आ जाएगा, कोई बता सकता है क्यों कॉमन डिफरेंस सर 2d? क्योंकि सर मैं जब आप खत्म करने के बाद मैं वही पूछने वाला था कि सर डी की वैल्यू डबल होनी चाहिए। हाँ 2d आएगा, बहुत सही। एक्चुअली कॉमन डिफरेंस 2d क्यों आएगा ये देखो, सर गैप आ जाएगा तो दो का। एग्जैक्टली दो डिफरेंस का गैप आएगा। पहले देखो 2 4 6 8 है, तो 2 और 4 में डिफरेंस 2 का है, 4 और 6 में डिफरेंस भी 2 का है। लेकिन 2 और 6 में डिफरेंस ना जो है ना वो 2 टाइम्स मतलब 2d का है। अगर 2 और 4 में डिफरेंस आप d मानोगे और 4 6 में आप डिफरेंस भी d मानोगे तो 2 और 6 में डिफरेंस 2d का हो जाएगा ना यहाँ तो यहाँ d की जगह आप लिख देंगे 2d। अब आप ये दोनों को डिवाइड करो तो ये प्रूफ दैट आ जाएगा। ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन बोला जाता है। अब कुछ भी डाउट है तो आप पूछना चालू। अब सही है, ये सर ठीक है। मैंने क्या किया पता ना, एक बार कैपिटल एन की जगह n+1 पुट किया हुआ है तो उससे इक्वेशन 2 मिल गया, और एक बार कैपिटल एन की जगह मैंने 2n+1 पुट किया तो उससे इक्वेशन 1 मिला मुझे। बट इक्वेशन में कॉमन डिफरेंस अगर d का चला रहा हूं मैं तो इक्वेशन 2 में कॉमन डिफरेंस d का नहीं रहेगा 2d का रहेगा, दो का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि बीच के इवन नंबर ऑफ टर्म्स हट गए। तो अब आप ये दोनों को डिवाइड करो s1 डिवाइडेड बाय s2 तो ये अचीव हो जाएगा टारगेट। आई थिंक अपना ये टॉपिक खत्म। जीपी शायद चालू करना है मेरे ख्याल से। अच्छा ये भी बचा है, कुछ कुछ बचा हुआ है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला है, इफ एस एन डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एंड इफ एस ऑफ 2n डिनोट्स एस ऑफ 2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस एन देन फाइंड S3n अपॉन एस एन। अच्छा पहले ना इसके लिए ना आप ये फॉर्मूला लिख ले करो हमेशा, या एस एन का ही लिख लो। एस एन मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, ये ऐसा। ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1। अब आप ना यहीं पर n की जगह 2n से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 2n/2, कट वट मत करना अभी, 2a प्लस 2n-1d। तो आपको ये पता चल जाएगा 2n तक का टर्म्स तक का सम क्या है। S3n, यही n की जगह अब आप 3n से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n-1d। अब देखते हैं किसकी जगह क्या क्या डालना है। अब क्या बोला है हमें, अच्छा S2n की जगह 3 टाइम्स ऑफ Sn दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है S3n अपॉन Sn क्या आएगा। ठीक है, तो S2n जो है वो 3 टाइम्स ऑफ Sn है। तो आप एक काम करेंगे आप लोग सब, इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है ना पहले तो यहाँ पर आप यहाँ पर पुट करेंगे S2n की जगह 3 टाइम्स ऑफ Sn। वो पुट करके ना कुछ कनेक्शन निकालना होगा और शायद फिर यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। पहले इतना लिखो, पहले अपन लोग ये इतना लिखते हैं, फिर अपने आप रास्ता मिल जाएगा। n की जगह एक बार मैंने 2n पुट किया, एक बार n की जगह मैंने 3n पुट किया, क्योंकि S3n S2n सबका यूज है। अब देखिए अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा पता है ना, S2n की जगह मैं पुट कर दूंगा 3 टाइम्स ऑफ Sn, ये यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ Sn, और Sn की वैल्यू ऊपर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना लिख लियोगे। को एक एक काम करना है ना, इक्वेशन 2 को पहले मैं सेट करूं। इक्वेशन 2 में S2n की जगह दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ Sn, ये ऐसा दिया हुआ है, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 2n/2, फिर ये हो गया 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये ऐसा।
अब Sn की वैल्यू आप पुट कर दीजिए ना, ये रही Sn की वैल्यू n/2 2a + n-1d, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ n/2 2a + n-1d। एक सेकेंड, चलो अब यहाँ पर देखिए RHS में क्या हो रहा है कि 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बस बचेगा n 2a + 2n-1d। शायद यहाँ पर कुछ कनेक्शन निकलने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ये n और ये n ये भी कट जाएगा देखिए, तो इसको ओपन कर देता हूँ ना मैं। ये हो जाएगा 3/2 × 2a प्लस 3/2 बाहर था वो n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n-1d। साथ ही साथ ये देखो 2a + 2n-1d। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि a और d में कुछ कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, तो वो लेके आना है कनेक्शन आपको, फिर यहाँ पर देखेंगे फिर कैसे क्या पुट करना है। इसको इधर लेके आ जाओ और ये वाले मटेरियल को, ये वाला पूरा मटेरियल को इधर, तो a और d में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बैठ ही जाएगा। तो 3/2 × 2a - 2a, 2a के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर हो जाएगा 2n-1d - 3/2 × n-1d, ऐसा। अब देखिए यहाँ पर 2a कॉमन ले लीजिए आप, तो हो गया 3/2 - 1, और यहाँ पर d कॉमन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा 2n-1 - 3। इसको भी मैं अंदर भेज दूं क्या, चलो रहने देते हैं, ऐसा। अब आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए और a और d में कुछ कनेक्शन आ रहा होगा उसको निकालते हैं। सुनो एक मिनट, a और d में जो भी कनेक्शन आ रहा होगा, कुछ कनेक्शन आ रहा होगा, वो आने के बाद ना S3n का फॉर्मूला ये पुट करना, Sn का फॉर्मूला वापस से ये पुट करना, और a और d में कुछ कनेक्शन आएगा वो पुट करना, तो आपको रेशियो मिल जाएगा डायरेक्टली। पहले इसको अंदर सॉल्व करते हैं, इतना नहीं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों का सॉल्व करने के बाद फाइनली ये आ रहा है क्या, 2a की वैल्यू आ रही होगी n+1d। यस सर। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4 और इसका यूज करेंगे। 2a = आ गया n+1d। अब हम लोग क्या करेंगे, ये S3n तो लिखा हुआ ही, ये Sn भी लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में 2a आता ही है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, और फिर ये दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो देखो यहीं से आप लोग को आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली, 2a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो बस अच्छा एक और चीज सुनिए, S3n/Sn करेंगे ना तो n/2 और n/2 कट जाएगा, तो S3n का 3 बचेगा, अंदर में 2a बच रहा है, 2a की जगह मैं लिख सकता हूँ n+1d प्लस 3n-1d, ये तो एज इट इज लिखेंगे, अपॉन यहाँ 2a की जगह आप लिखोगे n+1d, Sn का RHS, और ये हो गया n-1d, ये ऐसा। अब आप देखिए क्या आ रहा है, इसको भी ऊपर में 3 आ रहा है ना, नीचे में 1 ही रहेगा क्योंकि ये कट गया ना n/2। अभी भी देखिए क्या आता है मुझे बताइए, 3 × 3nd 4nd, तो ये देखना 4nd आ रहा होगा ऊपर में, यहाँ भी कटेगा तो देखना 2nd आ रहा सर होगा 2 नीचे में। ND। तो देखिए 2nd कटा तो आंसर आ रहा होगा 6। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्मार्टली और थोड़ा रिलैक्स होके किया जाता है, एकदम हड़बड़ा के कभी भी मत करिए, बहुत ही रिलैक्स तरीके से आप सोचेंगे तो सब आ जाता है, अगर आप करना चाहते हैं तो। एक बार ये स्टेप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट है तो। ये मेरा आ रहा है 2a की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ये 3 मिनट में खत्म करें अब जल्दी। देखो अब क्या हो रहा है, फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1। आपको वो पूरे 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है, जब हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा, 2 डिजिट ना। जैसे कि सीरीज क्या बनेगी, किसका सम निकालना है, 12 / 4, तो सर एग्जैक्टली वही जाएगा, 13। 13 फिर 17 फिर 21 फिर ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे हम लोग। 100 में रिमाइंडर 0 आता है, 96 में एग्जैक्ट रिमाइंडर आता है, तो 97 विल बी द लार्जेस्ट, हाँ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1।
तो बस अब आपको इसका सम निकालने, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, आंसर इसका लिखा हुआ ही सम हो जाएगा। आप नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता लगा लेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ 22। टर्म्स को दो डिवाइड बाय 2 करेंगे, बहुत सही, प्लस ये लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे nth टर्म, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 97। व्हाट इज a इज 13, n माइनस 1d, और कॉमन डिफरेंस विल बी 4। भले 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपना 13 उधर जाके माइनस, तो ये हो गया 84। 84 डिवाइडेड बाय 2 इज 21, 21 और 1 22 एग्जैक्टली। तो यहाँ पर n की जगह लिख देंगे आप 22, n की वैल्यू 22 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1210, खत्म। नंबर की 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, लेकिन इसके भी n टर्म्स तक के जा रहे हैं ना हम लोग। nth n नहीं है, लास्ट में n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट वाला नंबर n है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स विल बी n by 2, 2 सर into n 3 बाय n minus 1 into d, ये आएगा क्या, देखो n स्क्वायर आ रहा है क्या आंसर, n by 2, देखो n by 2 2 into a प्लस n minus 1d होता है, a की जगह मैंने 1 लिख दिया और d की जगह 2 लिख दिया, होता क्या। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ऑड नेचुरल नंबर तक का सम होता है n स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैंने आपको बोला 18, सॉरी, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नेचुरल नंबर का सम बताइए, जैसे मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नेचुरल नंबर का तक का सम, तो आप 18 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, आंसर इज 324 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, वही हो गया सेम टाइप का क्वेश्चन, बट यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू n टर्म्स तक का सम बताना है। तो s ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर विल बी व्हाट, n by 2, 2 into a प्लस n minus 1 into d, स्क्वायर माइनस n। एग्जैक्टली। तो ये आता है n स्क्वायर माइनस n है, बहुत सही। जो ऑड वाला फॉर्मूला था उसमें माइनस n कर दो तो इवन का फॉर्मूला आ जाता है। Now next, find sum of n natural numbers, हो गया चैप्टर खत्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो नॉर्मल है, ये उस समय करना था, छूट गया था अपना, स्टार्टिंग की क्लासेस में करना था, तो छूट गया था 2-3 क्वेश्चन, तो इसलिए लास्ट में है ना। तो देखो इसका सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला ये आता है क्या, n इंटू n प्लस 1 by 2। जैसे मैं आपको बोल दूं सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर बताइए क्या होगा, तो आप ना इस फॉर्मूले के हिसाब से पुट करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट आंसर इज 50-50, ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अभी जितने भी टर्म्स आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सामने में दिए हुए हैं, अगर वो टर्म्स में खासियत आपने देखी, वो क्या, कि हर एक पेयर ऑफ टर्म्स, जैसे ये a1 a2 है, इन दोनों का रेशियो, फिर a2 a3 का रेशियो, फिर a4 a3 का रेशियो, फिर a5 a4 का रेशियो, अगर ये रेशियो सेम आता है तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को जीपी बोला जाता है। कोई कुछ कि a sequence is said to be GP, geometric progression, if the ratio of a term and a term preceding to it, if the ratio of a term and a term preceding to it is always constant, मतलब ये रेशियो हमेशा ना इक्वल आना चाहिए। जैसे देखो इतने सारे टर्म्स दिए हुए जीपी में, अगर ये टर्म जीपी में है
तो A2/A1, A3/A2, A4/A3, A5/A4 ये सबका रेशियो इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और एपी में क्या होता था, डिफरेंस सेम आना चाहिए था, A2-A1, A3-A2, A4-A3, ये था जीपी में। ठीक है, तो ये लिखो, पहला डेफिनेशन आप लोग लिख लो। रेशियो बस चैप्टर पूरा सेम है, मतलब टॉपिक पूरा सेम है एपी जैसा। एक चीज और, जो कॉमन रेशियो में यहाँ पर ले रहा हूँ ना, सॉरी, जो मैं यहाँ पर रेशियो ले रहा हूँ ना, उसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। दैट कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। एपी में क्या होता था, दैट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। बट यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, अब ये देखो, आप ये देखो 2, 4, 8, 16 अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसका कॉमन रेशियो आ रहा है 4/2, दैट इज 2 ही होता है। फिर ये देखो, ये हुआ 8/4, ये भी 2 होता है। फिर ये देखो 16/8 है, ये भी 2 ही होता है। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीपी। इसका भी आप देखिए, आगे वाले को पीछे से डिवाइड करना है ना, -2 डिवाइडेड बाय 4 -½ होता है। फिर इसका देखिए 1 डिवाइडेड बाय -2, ये भी -½ ही होता है। फिर आप ये देखिए इन दोनों का, -½ डिवाइडेड बाय 1, ये भी -½ ही होता है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन सेम आ रहा है, इसलिए ये भी सीरीज जीपी में है। तो दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ जीपी, ये दोनों एग्जांपल है जीपी के, सही है। एंड दैट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। कि जो कॉमन रेशियो होता है, अगर मैं सीरीज के जीपी के सीरीज में कोई भी नंबर को पकड़ूं, ये देखो जैसे मैंने 32 को पकड़ा, अब मुझे पता है कॉमन रेशियो, जैसे मुझे पता है कॉमन रेशियो है 2, तो अगर मैं कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करता हूँ ना 32 में, तो मैं आगे वाले नंबर के पास पहुंच जाऊंगा। जैसे एग्जांपल, मुझे ये अगला नंबर पता लगाना है कि अगला नंबर कौन है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल गया -½ इज अ कॉमन रेशियो, तो -½ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस नंबर, वो हो जाएगा 1/4। तो अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर अगर आपको सीरीज का चाहिए, तो हमेशा प्रेसीडिंग नंबर से कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो हमेशा। और अगर आपको सीरीज में पीछे जाना है, तो जैसे 16 के पीछे जाना है आपको, तो कॉमन रेशियो से हमेशा डिवाइड कर दो, चाहे कॉमन रेशियो कुछ भी हो। 1/3 अगर कॉमन रेशियो, तो भी 1/3 से आप डिवाइड करेंगे। जैसे -½ अगर आपका कॉमन रेशियो है, तो -½ से आप डिवाइड करेंगे। ये देखो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 में अगर मुझे पीछे जाना है, ये पीछे जाना है, तो कॉमन रेशियो -½ है, मैंने -½ से डिवाइड कर दिया, नंबर 1 में -½ से मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखो -2 आएगा सॉल्व करने पे बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो समझना है अपन लोग को, कि जब भी जीपी में भी अगर कॉमन रेशियो अपने पास है और सीरीज में आगे बढ़ना चाह रहे हो आप, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, और सीरीज में पीछे जाना चाह रहे हो तो कॉमन रेशियो से डिवाइड कीजिए। सेम विद कॉमन डिफरेंस था एपी में, अगर आप सीरीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो कॉमन डिफरेंस से ऐड कीजिए एपी में, और सीरीज में आप पीछे जाना चाहते हो तो कॉमन डिफरेंस से सबट्रैक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, जनरल सीरीज ऑफ एन एपी, जैसे वहां पर होता था जनरल, क्या बोलना चाहिए, सीरीज ऑफ क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एपी था, वैसे जनरल सीरीज ऑफ जीपी भी है। उसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। ठीक है, कॉमन रेशियो मैंने आर ले लिया। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी सीरीज कैसे बनेगी, देखिए फर्स्ट टर्म ए, अगला टर्म क्या मिलेगा, ए आर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, अभी अभी तो बताया मैंने, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड टर्म में जब आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म में जब आप कॉमन रेशियो फिर से आर को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्थ टर्म। अगर आप ये फोर्थ टर्म में ए आर क्यूब में अगर आप आर मल्टीप्लाई करते हो तो फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते आएगा, तो ये nth टर्म तक आएगा इसी। अब मैं nth टर्म निकालूंगा इसके बाद, है ना। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट टर्म मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A1 भी बोलते हैं वो A है। अब आप देखिए सेकंड टर्म क्या रहेगा मेरे पास, जिसको हम लोग A2 बोलते हैं, वो ये जीपी का AR है। चलिए थर्ड टर्म क्या रहेगा मेरे पास, जिसको हम लोग A3 भी बोलते हैं, ये जनरल सीरीज, ये ऊपर जो मैंने लिखा ना A, AR, स्क्वायर, AR क्यूब, ये जनरल सीरीज ऑफ जीपी है, ये हो जाएगा AR स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या रहेगा मेरे पास, A4,
ये होगा AR³ ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है अपने को, फर्स्ट टर्म दिख रहा है A, सेकेंड टर्म दिख रहा है AR के पावर में 1, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ AR के पावर में 2 - 1। थर्ड टर्म दिख रहा है AR², उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 - 1। पावर के 2 को मैंने लिख दिया 3 - 1, पावर के 3 को मैं लिख देता हूँ 4 - 1। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये जो फोर्थ टर्म है ना वो 4 यहाँ आके सेट हो गया, ये जो 3 है ना ये नंबर 3 यहाँ आके सेट हो रहा है, तो एक फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है। ये 2 जो है ना ये 2 यहाँ आके सेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए भी कर सकता हूँ ना मैं, R के पावर में 1 - 1, 1 - 1 0 होता है, R का पावर 0 1 होता है, 1 × A ही होता है देखो। तो इसी तरीके से अगर मुझे nth टर्म निकालना है, nth टर्म जिसको हम बोलेंगे AN, तो वो क्या हो जाएगा A × R के पावर में n - 1 हो गया। ये nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया हमें GP का। फोर्थ टर्म क्या है A × R के पावर में 4 - 1, थर्ड टर्म क्या है A × R के पावर में 3 - 1, सेकेंड टर्म क्या है A × R के पावर में 2 - 1। तो इसी लॉजिक से nth टर्म क्या रहेगा A × R के पावर में n - 1, जिसको हम लोग TN भी बोल सकते हैं। nth टर्म को AN या TN कुछ भी बोलो सब चलता है, ठीक है। तो आज अपन लोग यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन चालू करेंगे। अभी आपके लिए एक्सरसाइज 1 होमवर्क नहीं रहेगा फिर इसका। ये जनरल सीरीज ऑफ जीपी है, ऊपर जो लिखा ना A × AR, AR², AR3, AR की पावर 4 अप टू nth टर्म, ये आपका जनरल सीरीज ऑफ एपी है, सॉरी जीपी है। एपी का क्या होता था A, A+D, A+2D, A+3D अप टू nth टर्म, फिर nth टर्म में एपी में होता था A+n - 1D। यहाँ पर जीपी में nth टर्म होता है A × R की पावर में n - 1। तो अगली क्लास के लिए वर्क आप लोग के लिए रहेगा RD शर्मा का एपी का एक्सरसाइज 1 और 2 करना है। एपी का एक्सरसाइज 1 और 2। सर आप ग्रुप में फोटो भेज देना ना। हाँ हाँ हाँ, मैं RD शर्मा का डाल देता हूँ। मुझे वो 7 बजे आप जब मैसेज करेंगे ना स्नेहा तब याद दिलाना। यस सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इतना वर्क करके आइए, ऐसे मत आ जाइएगा, जैसे स्नेहा और इन लोग कर रहे हैं वैसे बाकी लोग भी वर्क करते रहिए।